Hello guys, I am back again with new topic for you guys. This topic is being made on your own demand. Most of you have asked in the chat session, sir, in my surrounding there is no environment of speaking English. Then how I can keep the partner of English speaking with whom I can practice of the English language? Don't worry, the answer of your problem I have. As far as partner for the English language is concerned, today in this particular video I will provide you some logics, some techniques. By accepting, by keeping to yourself, definitely you will be able to keep English communicator with your own self. Listen carefully. गाइज, आप में से काफी लोगों ने चैट सेक्शन में पूछा है कि सर हमारे चारों तरफ इंग्लिश कम्युनिकेशन का क्रेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन का इन्वायरमेंट तो नहीं है, बट स्टिल आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो सर उस इंग्लिश के कम्युनिकेशन का इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन किया जाए? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में ना तो मेरा एक ऐसा फ्रेंड है जो कि इंग्लिश में बात कर सके, ना तो मेरे कुछ रिलेटिव है, इवन मेरे घर पर भी हिंदी में बात होती है, बट तब भी मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं या भी चाहती हूं। ये काम कैसे करें? बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग रिलेटेड टू योर क्वेश्चन, लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। How I learnt English speaking? Did I have English environment when I was learning the English speaking? गाइज, मैं भी आपकी तरह रूरल एरिया से बिलोंग करता हूं। मेरे आसपास भी एक भी बंदा या बंदी ऐसी नहीं है जिसके साथ में इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लूं। बट ऐसी कौन सी टेक्निक्स है जिनको फॉलो करके इंग्लिश का इन्वायरमेंट ना होने के बावजूद में मैं इंग्लिश बोल रहा हूं? गाइज, इस क्वेश्चन का आंसर मैं स्टेप्स वाइज दूंगा। Guys, first of all, you have to speak yourself at least 1 hour throughout a day with yourself on every topic, whatever topic you have selected to speak. यानी गाइज, आपको दिन भर में कम से कम 1 घंटे, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते तो 1 घंटे आपको अपने आप से इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो टाइम आप अपने कन्वीनियंस के आधार पर मेंटेन कर सकते हैं। वो टाइम आपके लिए मॉर्निंग हो सकता है, इवनिंग हो सकता है, एंड मे बी वो नून भी हो सकता है। आपको पर डे डेली बेसिस के आधार पर एक टॉपिक सिलेक्ट करना होगा और आपको कॉर्नर ऑफ द रूम में बैठ जाना होगा और आपको उस टॉपिक पे अपने आप से कुछ सजेशन, कुछ इंफॉर्मेशन देना होगा। ये प्रैक्टिस करने के कई सारे बेनिफिट्स हैं। जब आप ऐसा करते तो ये सोच तो दिमाग से हट ही जाती है कि दूसरे क्या बोलेंगे, क्योंकि दूसरे तो वहां पे होंगे ही नहीं। इनिशियली जब आप बोलना शुरू करोगे तो कई सारी मिस्टेक्स होंगी, लेकिन आपको इनिशियली उन मिस्टेक को इग्नोर करना है। केवल आपको कंटिन्यूअसली उस मोमेंट पे बोलना है। इस प्रैक्टिस से आपके इंग्लिश के थॉट्स आपके ब्रेन में जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और जब आपके ब्रेन ने उस प्रकार के थॉट को इंग्लिश में जनरेट कर लिया, अब आपका माउथ स्पीकिंग एल्गोरिदम के थ्रू उस सोची गई बात को बाहर बोल पाएगा। एंड आई गारंटी यू, इफ यू डू दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस इन नेक्स्ट 3 months, इट विल क्रिएट ड्रास्टिकली चेंजेस इन योर कम्युनिकेशन। गाइज, स्टेप नंबर 2, गाइज, आप अपने पूरे दिन में जब कभी भी ऐसा फील करें कि ये समय मेरे लिए फ्री है, इमीडिएटली आप उस फ्री टाइम में जहां भी खड़े हैं वहां पे आपको जो भी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं उसके सिचुएशन के बारे में आपको बोलना शुरू कर देना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं इस वीडियो को इस रूम में शूट कर रहा हूं, अब मुझे इस रूम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, तो आपको छोटी छोटी बातों को इस रूम के बारे में आपको अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में ट्रांसलेट करना शुरू कर देना है। सपोज दैट आई टेक माई एग्जाम्पल, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई एम शूटिंग माई वीडियो रिलेटेड टू इंग्लिश कम्युनिकेशन। In order to make my video, I use my mobile to record my video. For the better quality of my video, I use different kind of light, as well as for better sound, I use also this kind of mic. It makes filter my sound, and for listening purpose, it becomes smooth. For the removal purpose of background, I used green screen, because when I am going to use green screen in my background, whatever background I wanted to change, I can change when I used in my background green screen. तो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि मैंने इस रूम के बारे में जहां मैं वीडियो शूट कर रहा हूं इसके बारे में कुछ सेंटेंस बोलने की कोशिश की। इसी प्रकार से जब कभी भी आप टाइम पाते, आप अपने ब्रेन के अंदर ही, अगर आप पब्लिक प्लेस में खड़े हैं, कोई काम नहीं है, तो वहां पे आप अपनी वॉइस नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने ब्रेन के अंदर ही किसी अनेक प्रकार के वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं।
सपोज दैट आप ट्रेवलिंग करना चाहते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, अब रेलगाड़ी जो लेट है, अब उस समय आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को किसी भी सीट पर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड गाइज स्टेप नंबर 3, योर लिसनिंग एबिलिटी। गाइज अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर व्हाट वाज द सीक्रेट बिहाइंड योर इंग्लिश स्पीकिंग, देन आई विल डेफिनेटली गिव 8 आउट ऑफ 10 मार्क्स फॉर माय लिसनिंग एबिलिटी। गाइज जितना हो सके आपको सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुनना होगा, और इंग्लिश सुनने के लिए आप अपने स्मार्टफोन का यूज कर सकते हैं। गाइज ये कुछ 2-4 टेक्निक्स थी जिनको मैंने फॉलो करके मैंने अपनी कम्युनिकेशन को सही किया। एंड विश्वास करो, अगर आप ये 3 बातें जो मैंने आपको बताई, अगर आप 3 महीने करते हैं तो आपके अंदर ड्रास्टिकली चेंज देखने को जरूर मिलेगा। गाइज आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया है। अब आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें। अगर अब आपको नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश कम्युनिकेशन में किसी भी टॉपिक पर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गाइज आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय बाय।